महाभारत के भारत की सीमाएं कहां तक थी? संपूर्ण दुनिया पर भारत का राज सुनकर हैरानी हुई ना। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे देशों को छोड़कर भारत कैसे दुनिया पर राज कर सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। एक समय ऐसा भी था जब पूरे विश्व में भारत का दबदबा था। ये दबदबा करोड़ों साल पहले से लेकर महाभारत के समय तक रहा। अभी तक तो आपको यही लग रहा होगा कि केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश ही कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत के समय भारत की सीमाओं का फैलाव कहीं ज्यादा था। उस समय भारत की सीमाएं इन्हीं चंद देशों तक सीमित नहीं थी। इन देशों के अलावा इसकी सीमा में और भी बहुत सारे देश आते थे। तो चलिए आज के इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि महाभारत के समय भारत की सीमाएं कहां तक थी और उस समय कौन कौन से राज्य हुआ करते थे। महाभारत काल में भारत को न तो हिंदुस्तान, न तो इंडिया और न ही भारत कहा जाता था, बल्कि उस समय इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। आर्यावर्त का मतलब है आर्यों का निवास स्थान। इस जगह को आर्यों का निवास स्थान इसलिए कहा जाता था क्योंकि प्राचीन काल में भारत यानी आर्यावर्त आर्यों की भूमि थी। पहले पूरा हिंदू धर्म जम्बू द्वीप पर राज करता था। प्राचीन भूगोल के अनुसार धरती के 7 द्वीपों में से जम्बू भी एक द्वीप था। बाद में हिंदू धर्म का राज घटकर सिर्फ भारतवर्ष तक सीमित हो गया। कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यावर्त नामक एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन मध्यकाल में लगातार आक्रमण, अलग अलग धर्मों में मनमुटाव और युद्ध के चलते यह घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा। ये कहना ठीक नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान का नाम ही भारतवर्ष था और उसके भी पहले जम्बू द्वीप था। कहना यह चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का सिर्फ एक टुकड़ा है, जिसे आर्यावर्त कहते हैं, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वह जम्बू द्वीप का एक हिस्सा था। बहुत बाद में कुरु वंश और पुरु वंश की लड़ाई और विचारधाराओं के टकराव के चलते यह जम्बू द्वीप कई भागों में बंटता चला गया। वेदों के अनुसार उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया है। आर्य भूमि का फैलाव काबुल की कुंभा नदी से लेकर भारत की गंगा नदी तक था। हर काल में आर्यावर्त का क्षेत्रफल अलग अलग रहा। यह कभी बढ़ा तो कभी कम हुआ। भारत के अनुसार अगर इसकी सीमाओं की बात की जाए तो आर्यावर्त का क्षेत्र इतना बड़ा था कि पूरी धरती पर भारत देश का ही राज था। आर्यावर्त अपने बड़े क्षेत्र के कारण एक बड़ी शक्ति थी और ये पूरी दुनिया को अपने अधिकार में ले सकता था। लेकिन फिर भी आर्यावर्त की सीमा के बाहर जो देश थे उनको स्वतंत्र ही रखा जाता था। आर्यावर्त उन्हें अपने अधिकार में नहीं लेता था। उस समय दुनिया का कोई भी देश भारत का दुश्मन नहीं था, सब भारत के मित्र देश थे। प्राचीन काल के भारत की नींव करोड़ों साल पहले पड़ी थी। आर्य समाज की मान्यता के हिसाब से इंसान का जन्म वर्ष पहले कृष्णटक यानी आज के टाइम के तिब्बत में हुआ था। तिब्बत आज के समय में चीन देश में स्थित है। तिब्बत के अलावा सारी धरती पर सिर्फ पानी ही पानी था। समय के साथ साथ जब पानी का स्तर कम हुआ और मनुष्य जाति का विस्तार हुआ तो लोग तिब्बत से आकर जिस देश में बसे उसका नाम आर्यवर्त रखा गया। आर्य शब्द का मतलब होता है अच्छे, श्रेष्ठ और पवित्र लोग। तो जहाँ ये अच्छे, श्रेष्ठ और पवित्र लोग रहते थे उसी स्थान को आर्यवर्त का नाम दिया गया। माना जाता है कि इसी देश के लोग आगे चलकर धरती के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। इसी प्रकार दूसरे देशों का निर्माण हुआ, लेकिन यह देश आर्यावर्त का हिस्सा थे। ये देश बनने के बाद इनकी देखरेख के लिए राजा बनने लगे। आर्यावर्त के सबसे पहले राजा थे महर्षि मनु। महर्षि मनु से लेकर महाभारत काल तक राजा युधिष्ठिर सहित बहुत से राजाओं ने इस पर राज किया और आर्य धर्म का पालन करते रहे। महाभारत काल के समय के बारे में यह भी कहा जाता है कि अर्जुन की आदिवासी पत्नी अलूपी अमेरिका की रहने वाली थी और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी कंदहार की थी और पांडु की पत्नी माद्री ईरान के राजा शल्य की बहन थी। महाभारत के युद्ध के बाद आर्यावर्त देश बहुत से भागों में बंट गया और आर्यावर्त का अंत हो गया। लेकिन आर्यावर्त के अंत से पहले आज के समय के बहुत बड़े बड़े देश भी इसकी सीमा में आते थे। आर्यावर्त की सीमाओं का वर्णन महर्षि मनु द्वारा लिखी गई मनुस्मृति में पाया जाता है। मनुस्मृति सबसे पुराने लेखों में से एक है। आर्यावर्त के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि देव गुणों और अच्छा आचरण रखने वाले विद्वानों का जो स्थान सरस्वती और द्विष्ट गति नदी के बीच है उसी को ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त कहा जाता है। इसके आगे का वर्णन महर्षि दयानंद ने दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण दिशा में स्थित पश्चिम और पूर्वी समुद्र के बीच का क्षेत्र आर्यावर्त की सीमा में आता था। देखा जाए तो भारतीयों ने ही अरब और यूरोप के ज्यादातर क्षेत्रों पर शासन करके अपने कुल, संस्कृति और धर्म को बढ़ाया था।
उस समय में भारत दुनिया का सबसे आधुनिक देश था और सभी लोग यहाँ आकर बसना चाहते थे और भारत के साथ व्यापार करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। भारत के ऐसे कई उपनिवेश थे जहाँ पर भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचलन था। प्राचीन काल में भारत में आज के समय के बहुत सारे देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मालदीव, सिंगापुर, ब्रुनेई और नेपाल आते थे। महाभारत काल की एक और जानने लायक बात तो ये है कि आज के समय में जो चीन देश है उसका नाम महाभारत काल में भी चीन ही था। क्षेत्रफल की दृष्टि से आर्यावर्त दुनिया का सबसे बड़ा देश था। जैसे आज के समय में अमेरिका, चीन और रूस बड़ी शक्तियां हैं, वैसे ही पुराने समय में आर्यावर्त सबसे शक्तिशाली देश था। इसी देश से अलग होकर लोग दूसरे देशों में बसे और पूरी दुनिया के लोगों ने बोलना चलना इसी देश से सीखा। इस भूमि को स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था। महाभारत काल में भारत अखंड था, मतलब यह बटा हुआ नहीं था। भारत में 16 महाजनपद थे जिनके नाम है कुरु, पंचाल, सुरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, विज्जी, चेदी, मत्स्य, अश्मक, अवंती, गांधार और कम्बोज और 200 से अधिक जनपद थे। इसमें से कुछ नाम है दार्द, हुण, हुंजा, आम्बिस्ट, आम्ब, पख्तू, कैकय, वाल्हिक, बलख, अभिसार, कश्मीर, मद्र, यदु, त्रिशु, खांडव, सौवीर, सौराष्ट्र, शल्य, यवन, किरात, निषाद, कुशीनर, धनीप, कौशाम्बी, विदेही, अंग, आंध्र, सिंहल, आभिर, अहिर, तंवर, शीना, काक, पड़ी, चुलुक, चालुक्य, कक्कड़, खोखर, समेरा, कोनक, जांगल, शक, पुंडु, शूर, तक्षक व जोहिया। पहले के देश इसी देश के हिसाब से चलते थे। इस धरती पर आर्यावर्त का ही साम्राज्य था, बाकी देशों में छोटे छोटे राजा थे। इसी धरती पर आर्यावर्त का साम्राज्य इसलिए माना जाता था क्योंकि यह उस समय के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश था। यहाँ के बहुत सारे चक्रवर्ती राजाओं ने चारों तरफ से इस धरती को जीत लिया था। महर्षि मनु से लेकर पांडवों के समय तक इस देश का ही पूरी धरती पर राज्य रहा। तो ये था महाभारत काल के समय की सीमाओं का वर्णन। भारत की सीमाओं का फैलाव पहले बहुत ज्यादा था, जो कि घटकर सिर्फ हिंदुस्तान तक रह गया। हिंदुस्तान को ही आज भारत और इंडिया कहा जाता है। एक बात आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने दी है वो हमने इंटरनेट की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की है। हम सभी तथ्यों की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संगठन, धर्म और समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने केवल शिक्षा के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया है और हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। हमारे वीडियो देखने के बाद अब आप जान ही गए होंगे कि जिस भारत देश में आप रहते हैं, महाभारत काल में उसकी सीमाएं कहां तक फैली हुई थी। अगर आपके पास भी इस टॉपिक से संबंधित कोई जानकारी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आपको कोई नई जानकारी मिली हो और आपको ये पसंद आई हो तो इस जानकारी को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस जानकारी से संबंधित कोई राय और सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ साझा करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी और भी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए।